बड़े 9th क्लास में ऐसा है कि बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो बड़े, आप एक काम करो, सबसे पहले अब मैं बताता हूँ। 9th क्लास में हम लोग ना, मैंने आपको स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के लिए कहा था, आप उसमें एक चैप्टर और ऐड कर लो, मेंसुरेशन, 13th चैप्टर। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो तो छोटी सी है, उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है बड़ा। जो स्टैट्स है उसमें से कह रहे हैं 14.4 कट गई है, मीन मॉड मीडियन वाली। लेकिन अगर नहीं कटी, किसी को कोई स्कूल में आ रही है तो वो मेरे को मैसेज कर दो, मैं करा भी दूंगा। वैसे मैंने कराई भी थी। बचा हमारा सरफेस एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटे ये तीनों चैप्टर मिला करके देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 4, 13, 14 और 15, ये 5 चैप्टर, सॉरी 6 चैप्टर, अकेले अकेले ये 6 चैप्टर 50 नंबर के आएंगे आपको, 50 मार्क्स। हाँ, 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, 1-2 नंबर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके आसपास ही पेपर आएगा। तो ये समझ लो कि 6 चैप्टर जिसने कर लिए ये वाले, तो समझ लो उसका 70 to 80% सिलेबस खत्म है। बाकी कौन सा बचा? चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 12 हीरोज फॉर्मूला, 11 कंस्ट्रक्शन, ये 3 छोटे छोटे से, बाकी एक थ्योरम्स है और बाकी आपकी सिर्फ ज्योमेट्री है, तो बचा ही कुछ नहीं है। और छोटे छोटे 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हीरोज फॉर्मूला और कंस्ट्रक्शंस, अगर ये भी खत्म हो गए ना तो ये 60 नंबर हो जाएंगे, 60 मार्क्स। बचा बाकी 20 की ज्योमेट्री है पूरी। 6, 7, 8, 9 तो आ नहीं रहा, 6, 7, 8 और 10, 4 चैप्टर 20 नंबर के। अब मैंने सर्कल्स का टेस्ट लिया था, मैं आप सर्कल की बच्चों की ना मैंने चेकिंग कर दी है। मैं सर्कल्स में बच्चों की गलती बताने लगा, उसको सॉल्व भी करूंगा। एक बच्ची ने ना मेरे को ना डाउट्स पूछे थे, उस डाउट्स को मैं पहले क्लियर कर दूं। 3 क्वेश्चंस का डाउट पूछा था उसने। बच्ची प्रैक्टिस कर रही है आजकल, अच्छा लग रहा है मेरे को कि बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे हैं मेरे को एनसीईआरटी में से भी। तो सबसे पहले बेटा आप एनसीईआरटी करो विद एग्जांपल्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं बेटे, 13.3 एक्सरसाइज का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो क्या कह रहा है, एक टेंट बनाना है आपको, कोनिकल टेंट, ठीक है। और उसके लिए आप ट्रेपोलिन जो होती है ना बेटा, वो इस तरीके की होती है। आपने देखा होगा अगर आप किसी शॉप पे जाओ कपड़े की, आजकल तो बच्चे रेडीमेड कपड़े लेते हैं, बट पहले क्या होता था, हम जाते थे ना छोटी एज में, अभी भी हम भी जो पैंट शर्ट अपनी सिलवाते हैं, वो रोल होते हैं, रोल। उन रोल्स में ना कपड़ा बंधा होता है, तो उसको खोल के ना दर्जी जो दुकानदार होता है कपड़े वाला, वो देता है कपड़ा। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप कोनिकल टेंट बनाने के लिए कपड़ा लेने जाते हो बाजार में, तो कपड़े वाला कहता है मेरे पास ना इतना चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा रोल है, लेंथ तुम बता दो कितनी चाहिए। तो लेंथ क्या करोगे आप, उसको मेजर करके लेंथ बता दोगे। लेकिन लेंथ तो तब निकालोगे ना जब आपको पता होगा इस टेंट में कपड़ा कितना लगेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कपड़े का एरिया, इस टेंट में कितना कपड़ा निकलेगा लगेगा, उसका क्या निकालेंगे, एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए मेरे को पहले चाहिए एल, पहले मैं एल निकालूंगा। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आगे बेटा आपकी 10 स्लांट हाइट कोन की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपोलिन, ठीक है जी। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और ट्रेपोलिन का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पाई 3.14 है, रेडियस 6 है, स्लांट हाइट आपने 10 निकाल दी, और लेंथ आपको पता नहीं है, ब्रेड्थ 3 है। बट इसको एल लेंथ को नीचे ले जाएंगे, सॉरी 3 को नीचे ले जाएंगे, तो हमारी लेंथ आएगी 62.8 मीटर्स, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं। भाई मान लो मेरे को शर्ट सिलवानी है अपनी, मैं बाजार जाता हूं, शर्ट वाले को कहता हूं, कपड़े वाले को, मेरे को शर्ट का कपड़ा चाहिए, तो मेरे से पूछेगा कितना चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, वो क्या पूछेगा मेरे से, लेंथ। तो मेरे को तो लेंथ तब पता चलेगी ना जब मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे को जो कपड़ा लगना है मेरी शर्ट में उसका एरिया कितना है, तो मैं उसका एरिया निकालूंगा।
तो मैंने क्या करा, यहां पर टेंट का एरिया निकाल दिया, पाई आर एल इक्वल टू ट्रैपोलिन, क्योंकि इसी ट्रैपोलिन से हमने ये टेंट बनाना है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसी कपड़े से हमने ये टेंट बनाना है। इस टेंट में यही कपड़ा लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दो। अब इसमें ना स्टिचिंग मार्जिन दिए हुए हैं, स्टिचिंग मार्जिन, मार्जिन कितने दिए हुए बेटे, 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 0.2 मीटर्स। अब 0.2 इसमें प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 63। समझ में आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर ये 13.7 करेंगे। 13.7 के 2-3 डाउट्स उसने भेजे थे, वो भी मैं कर देता हूं। बड़े ऐसी अगर किसी को डाउट्स हैं तो वो डाउट्स मेरे को भेज सकता है, मैं उसको करा दूंगा डाउट्स को क्लियर। 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है और एक 8 है, दोनों एक जैसी क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, उसको 5 सेंटीमीटर साइड से घुमाया गया, और एक क्वेश्चन ऐसे है सेम 12 सेंटीमीटर से घुमाया गया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर से घुमा के ऐसे हो गया, नहीं सॉरी 5 से घुमाएंगे तो ये 12 और ये 5, उल्टा हो गया, ये 5 और ये 12। ठीक है जी बेटे, देखो इसको 12 सेंटीमीटर से घुमाया तो ये कोन बन गया, क्या बन गया, कोन। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर इज 5 एंड हाइट इज 12। इसको काट दो बेटा, ये आपका आ गया 100 पाई। इसमें भी ऐसे दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, आर स्क्वायर बड़े ये आ गया आपका 240 पाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रेशो निकालनी है, क्या निकालनी है, रेशो। ठीक है जी, ये कुछ 13.7 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 थे। एक 9th क्वेश्चन भी है, वो भी कर देता हूं, छोटा सा ही है, उसमें भी यही चीज करनी है। ये समझ आ गया सबको बेटे, पहले हमने 12 सेंटीमीटर से घुमाया इसको, अब की बार 5 से, वो देख लेना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में फिगर यही है। ठीक है, बेटे 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये ना मेरे ख्याल से ऐसे 50 हॉलो कोन है, इनको आपको ना पेंट करना है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया आना चाहिए आपको, तो क्या निकालेंगे इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, और 50 कोन है इंटू 50, और इनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे इसमें ना आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, एल। एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट। इसमें जो एल है वो मेरे ख्याल से 0.2 का स्क्वायर होगा, और हाइट है, नहीं सॉरी बेटे इसकी ना वैल्यूज देखनी पड़ेगी, मेरे को ध्यान नहीं है वैल्यूज की। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू जो है, हाइट तो है इसकी 9, और उसका डायमीटर था कुछ और था, वो देख लो आप, उसकी एल निकाल लो। स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा, मेरे पास एक्चुअली अभी एनसीईआरटी नहीं है, तो पहले उसका एल निकाल दो, फिर पाई आर एल इंटू 50 कोण है और कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से शायद यही क्वेश्चन है, शायद 13 पॉइंट, बाकी 7 और 8 क्वेश्चन तो याद है मेरे को, यही था। ठीक है, या मैं भी देख लेता हूँ एक मिनट, एनसीईआरटी खोल के कहीं से मिल जाए तो चलो इसको देखते हैं। अब ये समझ में आ गया जी। अच्छा अब बेटे देखो, एक ना मैंने आपको टेस्ट दिया था सर्कल्स का, सर्कल्स में टेस्ट अच्छा किया बच्चों ने, कुछ कमियां हैं
जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये वाला दिया था आपको कि एक कॉर्ड है CD, सेंटर दिया हुआ था, ये सेंटर था, O सेंटर था, और मेरे को AEB एंगल प्रूव करना था 60। तो ये क्वेश्चन बच्चों का ना गलत था। मैं एक सॉल्व कर देता हूं उसको। ये एग्जांपल है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से शायद एग्जांपल नंबर है सर्कल्स का 3 एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, हाँ 3 है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम पहले ना इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, ACB को। इसमें देखो बेटा OC और OD और CD ये तीनों बराबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, सर्कल्स में। एग्जांपल 3 है, ठीक है। तो एंगल COD कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि ये तीनों साइडें बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसका मतलब अब देखो जरा ध्यान से, एंगल COD ट्वाइस ऑफ एंगल CBD हो जाएगा। थ्योरम 10.8। देखो बड़े, ये सेंटर में बन रहा है और यहीं से सर्कमफ्रेंस से बन रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये सर्कमफ्रेंस से बनता है, ये सेंटर में और ये सर्कमफ्रेंस में, CBD। देखो ये एंगल CBD, ये लाइन थोड़ी ऐसे है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। CBD, ये सेंटर में 60 है, तो ये सर्कमफ्रेंस में बन रहा है, तो ये हो जाएगा 60/230। CBD हो जाएगा 30 डिग्री का। और एंगल ACB कितने का है मेरे बच्चे, 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। देखो बड़े, ये एंगल इन सेमी सर्कल, AB डायमीटर है, तो एंगल ACB कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, एंगल इन सेमी सर्कल। अब देखो एंगल ECB कितने का होगा, ध्यान से देखो, ये 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, लीनियर पेयर से। भाई ये दोनों एंगल मिला करके, ये दोनों एंगल मिला करके 180 के होंगे, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अब आपका आंसर आ जाएगा, इन ट्रायंगल ECB। देखो ये 90 का है और ये निकाला आपने 30 का, तो एंगल E कितने का होगा, 180 माइनस 90 माइनस 30। देखो जरा ध्यान से बेटे, ये एंगल निकालना है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये हमने पहले निकाला था अभी CBD, कितने का निकाला हमने CBD, 30 का। तो ये 30, ये 90, 30 और 90 120, 180 में से माइनस कर दो, तो एंगल E कितने का आ गया, 60 डिग्री का। एंगल AEB 60 डिग्री आ गया आंसर। एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था, ये वाला पूरा सॉल्व किया था, बट ये वाला पार्ट नहीं किया उसने, यहां तक छोड़ दिया। उसको मैंने कैलकुलेट बता दिया है कैसे गलती है, उसकी ठीक कर लो। और एक बच्ची ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है सॉल्व, सॉल्यूशन उसका सारे सही है, मैंने देख लिए, चेक कर लिए, सिर्फ फिगर गलत है। फिगर कैसे गलत है, जो सेंटर होता है ना सर्कल का, वो सेंटर में नहीं है, वो बिल्कुल ही सर्कल के ऊपर आ रहा है, वो फिगर ठीक करनी है आपको। मैं बच्ची का नाम नहीं बता रहा क्लास में, आज ही उसने मेरे को भेजा, उसके एग्जाम्स चल रहे थे स्कूल में। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन था। फिगर ऐसे बनेगी, सेंटर सर्कल का यहां होना चाहिए 5, ये 5 था, ये 6 और ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 10.4 का, क्वेश्चन सारा सही था। ये 5, ये भी 5,
पहले हीरोन सॉल्वस ने एरिया निकाला है, फिर उसके बाद हाफ बेस इनटू हाइट करके करा हुआ इसको सॉल्व, पूरा सही है सब। लेकिन ये सेंटर जो है ना ये वाला, ये यहां आ गया उसका डायग्राम में। आप देखो बेटे, जिसकी गलती थी उसको ठीक कर लो, बाकी क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। ये मैं करेक्शन। अच्छा बेटे, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन वीडियो में अभी भी समझ में नहीं आया है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है। जीके का बच्चा जो है वो जीके आ सकता है, मिशन का जो है वो मिशन में आ सकता है, मेरे साथ बैठ करके क्वेश्चन कर सकता है, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। कई बच्चे आ भी रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो अगर किसी को डाउट है तो वो वहां आकर के भी प्रैक्टिस कर सकता है मेरे सामने। मैक्सिमम ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट के लिए आ जाए, आधे घंटे के लिए आ जाए, उसके 4-5-6 डाउट जितने भी होंगे मैं सारे क्लियर कर दूंगा और घर चले जाए, ठीक है जी।